Hello student. So today our topic is Cayley-Hamilton theorem. So what is the statement of the Cayley-Hamilton theorem? Every square matrix satisfy its own characteristic equation. और characteristic equation हमने किस में फाइंड की थी? हमने आइगन वैल्यू, जब आइगन वैल्यू हमने फाइंड की थी तो हमने वहाँ पर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और फिर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये होती है हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो फाइंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, हमें उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है एंड वेरीफाई करना है दैट इट्स सेटिस्फाई बाई ए, कि ये ए के द्वारा क्या है, सेटिस्फाइड है एंड हैंस ऑब्टेन ए इनवर्स, और हमें उससे ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स के लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, फिर वहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि कैली-हैमिल्टन थ्योरम हमारी वेरीफाइड है एंड आफ्टर दैट जो भी हमें वहाँ पर इक्वेशन फाइंड होगी उससे फिर हमें ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो इसका प्रोसेस क्या है, फर्स्ट जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन है, क्या गिवन है मैट्रिक्स है हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 1 2 2 माइनस के 3 0 1 1 एंड माइनस के 1, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब इस मैट्रिक्स के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, पहले ए माइनस के लैम्बडा आई, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए क्या है हमारे पास में, 0 1 2 2 माइनस के 3 0 1 1 माइनस के 1। तो पहले हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो क्या होता है हमारा ए माइनस के लैम्बडा आई, क्योंकि हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें ए माइनस लैम्बडा आई की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले ए माइनस लैम्बडा आई एंड आफ्टर दैट फिर हम उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो ए माइनस ए क्या है, गिवन मैट्रिक्स माइनस लैम्बडा हमें अभी फाइंड नहीं है, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जितने ऑर्डर के हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर के हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर कितने ऑर्डर की होगी, 3/3। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम ए माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले 0 1 2 2 माइनस के 3 0 1 1 1 1 माइनस के 1, और लैम्बडा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो लैम्बडा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे लैम्बडा, और लैम्बडा की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वो 0। इसका मतलब जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ओनली लैम्बडा, और बाकी ऑल एलिमेंट्स क्या रहेंगे हमारे 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारे पास 0 माइनस के लैम्बडा 1 माइनस 0 1 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0 2, ये हो जाएगा माइनस के 3 एंड माइनस के लैम्बडा, और ये हो जाएगा 0। थर्ड 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 माइनस के 1 माइनस के लैम्बडा, तो माइनस के 1 माइनस के लैम्बडा। तो ये वैल्यू हमें किसकी फाइंड हुई है, ये हो गई हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो क्या है, ए माइनस के लैम्बडा आई। अब हमें क्या फाइंड करना था, इसका डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम जब यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो कौन सी इक्वेशन बनाएंगे हम यहाँ पर, द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए के लिए क्या हो गया हमारे पास, ए माइनस के लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पर, तो ये डिटर्मिनेंट का साइन हो जाएगा मैट्रिक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस के लैम्बडा, या फिर हम इसको 0 माइनस लैम्बडा भी लिख सकते हैं। 0 में से लैम्बडा को माइनस करेंगे तो माइनस के लैम्बडा 1 2 2 माइनस के 3 माइनस के लैम्बडा 0 1 1 माइनस के 1 और माइनस के लैम्बडा, और इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे।
तो फर्स्ट पहले हम यहाँ पर करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। वो क्या थी हमारे पास यहाँ पर? द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है a माइनस के लैम्बडा आई इक्वल टू 0। तो ये क्या वैल्यू थी बना हमारे पास में? ये थी 0 माइनस के लैम्बडा 1 2 2 माइनस के 3 माइनस लैम्बडा 2 माइनस के 3 माइनस के लैम्बडा 0 1 1 माइनस के 1 एंड माइनस के लैम्बडा इक्वल टू 0। इसे यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो ये इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस, प्लस माइनस प्लस। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 माइनस लैम्बडा माइनस के लैम्बडा, और यहाँ से बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे। नेक्स्ट रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास? ये वैल्यू होगी हमारे पास माइनस के 3 माइनस के लैम्बडा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के लैम्बडा माइनस 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, ब्रैकेट क्लोज। माइनस का 1 लेंगे अब यहाँ पर, माइनस का 1। अब 1 रो एंड 1 कॉलम को यहाँ पर हाइड करेंगे, तो हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर किसमें? 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस लैम्बडा में होगी माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 1 माइनस 0 0। नेक्स्ट वैल्यू है प्लस के 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 2। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास? तो प्लस के 2 के लिए 2 1 जा 2 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के लैम्बडा, ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल टू यहाँ पर ये 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस के लैम्बडा। अभी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो माइनस 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 माइनस लैम्बडा, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ये वैल्यू बनेगी 3 1 जा 3, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस के लैम्बडा में करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, और ये हो जाएगा 3 लैम्बडा, माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का लैम्बडा, और माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई माइनस लैम्बडा में करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा का स्क्वायर, और ये माइनस के 0 तो 0 ही होगा। नेक्स्ट माइनस के 1, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 और माइनस का, और 2 की मल्टीप्लाई माइनस लैम्बडा में करेंगे तो माइनस का 2 लैम्बडा, माइनस के 0 0 ही होगा, प्लस के 2, यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये है हमारा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 3, और ये हो जाएगा प्लस का लैम्बडा, और इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे इसको, माइनस के लैम्बडा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो पहले लैम्बडा स्क्वायर को लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट 3 लैम्बडा एंड प्लस के लैम्बडा, 3 लैम्बडा प्लस का 1 लैम्बडा, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 4 लैम्बडा और प्लस के 3। नेक्स्ट है माइनस के 1, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसको सेम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। ये होगा प्लस के 2, इसको सॉल्व करेंगे 2 एंड 3 5, और प्लस के लैम्बडा इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई लैम्बडा स्क्वायर में करेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस के लैम्बडा की पावर 3, माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई प्लस के 4 लैम्बडा, तो माइनस प्लस माइनस, और लैम्बडा की मल्टीप्लाई 4 लैम्बडा में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लैम्बडा स्क्वायर। अब फिर अगेन माइनस प्लस माइनस, लैम्बडा की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्बडा। नेक्स्ट माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 लैम्बडा में, तो पहले माइनस की मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई 2 लैम्बडा में करेंगे तो ये 2 लैम्बडा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 2 5 जा 10, और प्लस 2 की मल्टीप्लाई प्लस 2 लैम्बडा में करेंगे तो प्लस का 2 लैम्बडा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर माइनस के लैम्बडा की पावर 3 और अब लैम्बडा की पावर 2 देखते हैं, यहाँ पर एक ही है वैल्यू है तो वो है हमारे पास माइनस के 4 लैम्बडा स्क्वायर। अब लैम्बडा का देखते हैं तो माइनस के 3 लैम्बडा
और प्लस के 2 लैम्बडा और प्लस के 2 लैम्बडा, प्लस के टू 4 लैम्बडा, और 4 लैम्बडा में से 3 लैम्बडा को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 लैम्बडा। अब नंबर देखेंगे तो नंबर है प्लस के 2 और प्लस के 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस के 12 और इक्वल टू ये वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है लैम्बडा की पावर 3, ये हमेशा ऑलवेज हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्बडा की पावर 3। तो यहाँ पर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो माइनस माइनस लैम्बडा 3 कितना हो जाएगा, प्लस के लैम्बडा की पावर 3, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर, प्लस वाला साइन माइनस के लैम्बडा, और ये हो जाएगा माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ तक तो हमने आइगन वैल्यू में भी हमने यहाँ पर ये इक्वेशन हमने यहाँ पर फाइंड की थी। बस यहाँ पर इस इक्वेशन को हमें अब सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर नाउ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये वैल्यू हो गई हमारे पास a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ फाइंड हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ वी shall verified that a matrix its own characteristic equation फर्स्ट। तो ये हमारी क्या है यहाँ पर, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें यहाँ पर फाइंड हो गई है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से क्या है हमारे पास वैल्यू, वो वैल्यू है लैम्बडा की पावर 3 प्लस के 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस के लैम्बडा एंड माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब देखो ये सभी वैल्यू सॉरी ये ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ लैम्बडा है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, ए से, तो वो वेरीफाई होगी। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर 3 प्लस 4 लैम्बडा की जगह ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस लैम्बडा की जगह ए हो जाएगा -12। और देखो जब भी हमारे पास मैट्रिक्स होगी तो किसी भी नंबर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमेशा ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई रहती है, तो इक्वल टू 0। तो जहाँ भी आपको नंबर मिलता है मैट्रिक्स में तो वहाँ पर हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब ये यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए, जब ये कब करेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वेरीफाई, जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, जीरो मैट्रिक्स। क्या आनी चाहिए, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स क्या होने चाहिए उसके, जीरो होने चाहिए, तभी वो ये इक्वेशन क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। तो ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। अब देखो इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी हम यहाँ पर जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें गिवन होगी उतने ही ऑर्डर की हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर देखो एक तो ए हमें यहाँ पर गिवन है, ए क्या है भाई हमारे पास, हमारी वैल्यू है ए की, ए मैट्रिक्स हम यहाँ पर देखेंगे तो जो ए मैट्रिक्स है हमारी वो क्या गिवन है, वो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है यहाँ पर, तो वो है 0 1 2, तो ये वैल्यू है 0 1 एंड 2। नेक्स्ट वैल्यू है 2 माइनस के 3 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 3 0। और थर्ड रो क्या है, थर्ड रो है हमारे पास 1 1 माइनस के 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 1 एंड माइनस के 1, तो ये वैल्यू होगी 1 1 माइनस के 1। ए हमें गिवन है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 की होगी, तो वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगी। तो ये दो वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर हैं। अब हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो हमें ए स्क्वायर की और एक ए की पावर 3 की, और इन सभी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मैट्रिक्स आनी चाहिए हमारे पास, नल मैट्रिक्स। तो चलो पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। देखो जब हम ए स्क्वायर को फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हमें क्या होगा, ए की मल्टीप्लाई ए में, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स में करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए कितना है भाई हमारे पास यहाँ पर, ए है 0 1 2 2 माइनस के 3 0
1 1 एंड माइनस के 1। इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमें सेम मैट्रिक्स में ही करनी है ए में। तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 3 0 1 1 एंड माइनस के 1। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमने इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स में मल्टीप्लिकेशन की है, और मल्टीप्लिकेशन के हमारी स्पेशल में एक वीडियो भी हमने वीडियो में भी कवर की थी। तो रो टू कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का रो और इस मैट्रिक्स के कॉलम। तो 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, दोनों प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1 2 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। नेक्स्ट कॉलम में करेंगे 0 की मल्टीप्लाई, अब ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में कॉलम। अब सेकंड कॉलम में करेंगे सेम रो की, तो 0 की मल्टीप्लाई 1 में 0, 1 की मल्टीप्लाई -3 में, तो पहले ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 3, 2 की मल्टीप्लाई 1 में तो ये हो जाएगा प्लस का 2। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कॉलम में करेंगे, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे अगेन 0, और 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 2 1 जा 2। अब सेकंड फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो के लिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकंड रो के मल्टीप्लाई कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 0, -3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6 और माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के 6, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस के 0। अब इस रो की सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2, -3 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। थर्ड कॉलम में करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 2 जा 4, -3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो माइनस के 0, 0 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉलम में, तो 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे नेक्स्ट 0, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 2 जा 2, -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 1। नेक्स्ट क्या है सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 1 1 जा 1, 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3, -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 1। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 जा 2, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 0, -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1। अब ये मैट्रिक्स हमें फाइंड हुई है। अब नेक्स्ट हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ये मैट्रिक्स होगी हमारे यहाँ पर, देखो 2 और 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 4, माइनस के 3 एंड प्लस के 2, तो ये हो जाएगा हमारे माइनस का 1, और ये हो जाएगा 0 0 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2। नेक्स्ट है 0 -6 0, तो ये हो जाएगा माइनस के 6, 2 और 9 11, 11 में 0 को ऐड करेंगे तो 11 ही होगा, 4 - 0 4, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, देखो ये माइनस का 1 प्लस का 1, ये वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास माइनस के 3। ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 2 + 0 + 1, तो 2 और 1 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर की मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास ये है 4 -1 माइनस के 2 -6 11 4 1 माइनस के 3 एंड 3। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, देखो हमारे पास आई भी है, ए मैट्रिक्स भी है, और ए स्क्वायर हमने यहाँ पर फाइंड किया है। अब हमें फाइंड करना है ए की पावर 3, तो ए की पावर 3 हम फाइंड करते हैं। तो पहले जो हमें मैट्रिक्स यहाँ पर हमने अभी फाइंड किया है ए स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर हमें ए की पावर 3 फाइंड करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में कर दें ए में। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है हमें, और हमें उसमें कितनी किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ पर। तो हमने अभी जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमें फाइंड की है वो ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है,
और जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, ए। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पर, A3 की वैल्यू। तो A3 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, A⁴ A² इंटू ए, यानी कि A² मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई A में। तो A² मैट्रिक्स हमारे पास अभी अभी हमने फाइंड किया 4 -1 -2 -6 11 4 11 एंड 4 1 -3 3। और A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, वो है 0 1 2 2 -3 0 1 1 एंड -1। मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर अगेन रो टू कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम का, सेकंड एलिमेंट रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम का, थर्ड एलिमेंट रो का थर्ड एलिमेंट कॉलम का। तो 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2, -2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 कंप्लीट। सेकंड कॉलम में करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4 1 जा 4, -1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 3 जा 3, -2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -2। नेक्स्ट 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 2 जा 8, -1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा -0, -2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 कंप्लीट। अब सेकंड रो के लिए करेंगे तो -6 की मल्टीप्लाई 0 तो ये हो जाएगा हमारा 0, 11 की मल्टीप्लाई 2 में 11 2 जा 22, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +4। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे -6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -6, 11 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो 11 3 जा 33 और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा 33। 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस 4 1 जा 4, -6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -6 2 जा 12, 11 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और 4 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -4। ये कंप्लीट। अब थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, -3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 2 जा 6, माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -6, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3। अब सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 1 जा 1, -3 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो 3 3 जा 9 और माइनस माइनस का प्लस, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का 3, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 2 जा 2, -3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो माइनस का 0 और 3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 3 1 जा 3, माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -3। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा -4, पहले पॉजिटिव वाले 4 एंड 3 7, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 8 में 8 और प्लस का 2, प्लस का 8 प्लस के 2 ये हो जाएगा 10, 24 22 प्लस के 4 तो ये हो जाएगा 26। अब देखो माइनस के कितनी है हमारे पास, माइनस के 6 एंड माइनस के 33, तो 33 और 6 कितने हो गए माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा माइनस के 39 और 30 ये हो जाएगा माइनस के 39 और ये है प्लस का 4, तो माइनस प्लस माइनस तो 39 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 35। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के 35, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 12 और माइनस का 4 माइनस के 16, नेक्स्ट -6 प्लस और प्लस के 3 तो माइनस प्लस माइनस तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 और बड़ी संख्या का साइन क्या है माइनस तो यहाँ भी वैल्यू क्या का साइन क्या आएगा 3। अब प्लस वाले देखो 9 और 1 10, 10 और 3 13, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस के 1 और ये वैल्यू किसकी फाइंड हुई है हमारे पास a⁴। तो अब हमारे पास a⁴ की भी वैल्यू है। अब हम इन सब वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पर अपनी मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन एक बार देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमारी इक्वेशन है a⁴ प्लस 4a²
ए की पावर 3 प्लस 4a² माइनस का a एंड माइनस के 12i, माइनस का a एंड माइनस के 12i और इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास, 0 मैट्रिक्स। तो ये सब वैल्यू देखो, अब वैल्यू यहाँ पर पहले पुट करते हैं। ए की पावर 3 की मैट्रिक्स हमारे पास है, तो वो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर, माइनस का 4 5 10 26 माइनस के 35 माइनस के 16 माइनस के 3 13 माइनस के 1 प्लस 4 a² कितना है हमारे पास, a² की मैट्रिक्स ये है, तो क्या क्या एलिमेंट्स है, 4 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 6 11 4 1 माइनस के 3 3 माइनस ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स है 0 1 2 2 माइनस के 3 0 1 1 माइनस के 1 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस के 12 और ये क्या है हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी आई, तो वो होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इक्वल टू क्या रहेगा ये 0। अब इसको हम यहाँ पर ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। अब देखो इस मैट्रिक्स में 4 की मल्टीप्लाई करनी है और इसमें 12 की, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पर। तो ये मैट्रिक्स हमारी सेम -4 5 10 26 माइनस के 35 माइनस के 16 माइनस के 3 13 माइनस के 1, तो ये प्लस और देखो 4 के मल्टीप्लाई करेंगे ऑल एलिमेंट्स में। देखो मैट्रिक्स में जब भी हम यहाँ पर किसी नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑल नंबर्स में क्या होगी, उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 4 4 जा 16, 4 की मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का 4 4 2 जा 8 4 6 जा 24 11 4 जा 44 4 4 जा 16 4 1 जा 4 4 3 जा 12 माइनस के और 4 3 जा 12। नेक्स्ट हमारे पास में मैट्रिक्स है 0 1 2 2 माइनस के 3 0 1 1 एंड माइनस के 1 माइनस के। अब 12 के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 12, 12 के मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। इसका मतलब जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ हमारा क्या आ जाएगा 12। हर एक एलिमेंट्स में हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे और क्या आएगा हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट सबका प्लस माइनस माइनस सभी का क्या लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे हम यहाँ पर। तो फर्स्ट एलिमेंट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, माइनस का 4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4, ये प्लस का साइन है तो प्लस के 16 और यह है माइनस का 0 और यह है माइनस के 12। फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट। अब हमारा सेकंड एलिमेंट कितना है 5 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 माइनस का 1 एंड माइनस का 0। थर्ड एलिमेंट लेंगे हम यहाँ पर 10 प्लस माइनस माइनस का 8 माइनस के 2 माइनस का 0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट रो को करेंगे, सेकंड रो को, तो 26 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 और ये हो जाएगा माइनस के 0। अब सेकंड एलिमेंट को लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस के 35, ये हो जाएगा प्लस का 44, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 12। थर्ड एलिमेंट लेंगे सेकंड रो का, वो हो जाएगा माइनस के 16, ये हो जाएगा प्लस के 16, ये हो जाएगा माइनस का 0 और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी माइनस के 0। देन इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू है हमारे पास माइनस के 3,
ये हो जाएगा प्लस का 4, फिर माइनस का साइन है, माइनस का 1 और फिर माइनस का 0। सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो ये है 13, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 12, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस के 0। लास्ट एलिमेंट इज माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 12, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ये वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पर 12 होगी, तो ये 12 होगी, ठीक है। क्योंकि हम 12 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, 12 1 जा 12, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास। इसको और सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, ये मैट्रिक्स होगी देखो, माइनस के 4 एंड माइनस के 12, तो माइनस के 16 प्लस के 16, 5 और माइनस का 4 माइनस के 1 माइनस के 5, ये हो जाएगा 10 और माइनस के 10, देखो 26 माइनस के 24 एंड माइनस के 2, ये हो जाएगा माइनस के 26। अब यहाँ से देखते हैं, देखो प्लस वाली वैल्यू देखते हैं पहले, तो प्लस वाली वैल्यू है हमारे पास 44 एंड 3, तो ये हो जाएगा 47 और 35 और 12 माइनस के 47 प्लस के 47, ये वैल्यू है माइनस के 16 प्लस के 16, ये वैल्यू देखो पहले माइनस 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 के 3 एंड माइनस के 1 माइनस के 4 प्लस के 4, ये वैल्यू हो जाएगी 13 एंड माइनस का 12 एंड माइनस के 1 माइनस के 13, ये वैल्यू देखो और क्या बचेगा हमारे पास 12 माइनस के 12, और इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस माइनस 5 10 26 47 जी 12 13 0, तो ऑल हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी यहाँ पर 0 0 एंड 0, तो यही हमारे पास क्या था, ये नल मैट्रिक्स थी। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या आ गया हमारे पास, जीरो मैट्रिक्स, और यही हमें क्या करना था, वहाँ पे शो करना था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें कौन सी मैट्रिक्स फाइंड होनी चाहिए, 0। तो ये हमारे पास में 0 हो गई, तो वेरीफाई हो गई है हमारे पास में इक्वेशन। अब वेरीफाई इक्वेशन हो गए, फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया यहाँ पर कंप्लीट। देखो जो हमारा एग्जाम्पल था वो था यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हमने क्या यहाँ पर इट्स सेटिस्फाइड बाई ए के द्वारा वेरीफाई कर सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, हैंस ऑब्टेन ए इनवर्स। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है अपने इस इक्वेशन का। तो देखो इस इक्वेशन से ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर जो हमें पहले यहाँ पर गिवन इक्वेशन है वो क्या है, ए की पावर 3 प्लस 4a² माइनस का a माइनस के 12i इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से आप इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो मल्टीप्लाइंग बाई a डिवाइडेड करते हैं, चलो डिवाइड दिस इक्वेशन किससे करेंगे, हम यहाँ पर a से डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। अब हम देखो इसको a से डिवाइडेड करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 3 अपॉन a प्लस 4a² अपॉन a माइनस a अपॉन a माइनस 12i अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास में a, और इक्वल टू ये वैल्यू क्या होगी 0। अब देखो यहाँ पर पावर क्या है, a की पावर 1 ऊपर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो एक पावर ऊपर की क्या होती चली जाएगी हमारे कम होती चली जाएगी। बेस सेम है, पावर माइनस में हो जाएंगे अगर डिवाइडेड में लिखी हुई हैं, तो ये हो जाएगा a 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी a की पावर 1 है तो पावर 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 4a, 1 लिखते नहीं है लिख भी सकते हो आप यहाँ पर, और a से a फिनिश होगा तो यहाँ हमें क्या फाइंड होगा, यहाँ पर हमें i, यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस के 12, ये a ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा a इनवर्स। देखो नंबर अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है तो फिर आई कि आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो सेम होता है, तो ये हमारे पास में 1 a क्या बन जाएगा a इनवर्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
अब हमें यहाँ से देखो क्या फाइंड करना था, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को सेकंड साइड में लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड में, बाकी सबको इधर रहने देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का आई इक्वल टू ये हो जाएगा 12 ए इनवर्स। यहाँ से ए इनवर्स की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/12 और ये होगा ए स्क्वायर प्लस का 4a एंड माइनस का आई। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे मैट्रिक्स में, वो होगा 12 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर, ए इनवर्स। ये ऑलरेडी देखो हमारे पास टोटल मैट्रिक्स है, तो 1/12 ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की मैट्रिक्स है 4 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 6 11 4 1 माइनस के 3 3 प्लस 4a। तो 4a का मतलब है ए मैट्रिक्स में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी ए मैट्रिक्स है, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर, 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 0 0 4 1 जा 4 4 1 जा 4 एंड माइनस का 4 एंड माइनस के आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12। तो यहाँ पर फर्स्ट 4 0 माइनस के 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारा 4 प्लस के 0 माइनस के 1। नेक्स्ट वैल्यू होगी माइनस के 1 प्लस का 4 और माइनस के 0, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 प्लस का 8 और माइनस के 0। सेकंड हो जाएगी माइनस के 6 प्लस का 8 माइनस के 0, ये हो जाएगा 11 माइनस के 12 माइनस का 1 और ये वैल्यू होगी हमारे पास में 4 प्लस के 0 और माइनस के 0। थर्ड वैल्यू होगी 1 प्लस के 4 माइनस के 0। नेक्स्ट वैल्यू होगी माइनस के 3 प्लस के 4 और माइनस के 0। लास्ट वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस माइनस माइनस का 4 और माइनस के 1। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 1/12। तो ये मैट्रिक्स होगी, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 और ये वैल्यू कितनी हमारे पास 0 है ये, तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे अगेन 2, ये हो जाएगा हमारे पास 12 एंड 1 3 माइनस के 13 और प्लस का 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2 4 4 1 5, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 और ये वैल्यू होगी हमारे पास 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस के 2 और ये वैल्यू किसकी हमारे पास में, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास में, 1/12 3 3 6 2 माइनस 2 4 5 1 माइनस के 2 और यही हमें क्या करना था यहाँ पर, फाइंड करना था। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। 1 मिनट में एक मिनट के अंदर हम इसको दोबारा एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर रिवाइज करेंगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम को फाइंड करने के लिए हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है, हमने ए माइनस लैम्डा आई का पहले पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे या फिर ये कह सकते हैं ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू फाइंड करके फिर उसको हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस के लैम्डा और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से हमने ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करने के बाद ये हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि वो होगी ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट का साइन दे के इक्वल टू 0। अब हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, यहाँ पर वही प्लस माइनस प्लस करके फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन हमें फाइंड होगी वो होगी लैम्डा की पावर 3 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस के लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे ए मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स इट्स ओवन इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो लैम्डा की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ए।
तो लैम्डा की जगह ए पुट करेंगे और जहाँ जहाँ हमारे पास नंबर होगा वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या होगी, मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें इन सब की वैल्यू हमें क्या करनी है, वेरीफाई करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है और वो इक्वेशन हमारी आनी चाहिए, वो मैट्रिक्स क्या आनी चाहिए, 0 मैट्रिक्स। तो ये सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए आपको ए हमें गिवन है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर फाइंड करना है A⁻3। तो ये ए गिवन है, आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए की मैट्रिक्स, ए का प्रोडक्ट ए के साथ तो मल्टीप्लीकेशन की यहाँ पर। ऐसे ही जब हमें ए स्क्वायर की मैट्रिक्स हमें फाइंड होगी तो फिर हम A⁻3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A⁻3 कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ए में। तो यहाँ से हमें दोनों A⁻3 की मैट्रिक्स हमें यहाँ पर फाइंड होगी। इन सभी मैट्रिक्स को हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस मैट्रिक्स को यहाँ पर, तो जो भी हमारे पास नंबर बाहर होगा मैट्रिक्स के उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ हमने 4 की मल्टीप्लाई की है। मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे तो वो जितनी भी मैट्रिक्स है उसके ऑल एलिमेंट्स में करेंगे। यहाँ 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ 12 की। अब यहाँ पर प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट और एडिशन हमने देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट। तो हमने इसको यहाँ पर सभी ऑल एलिमेंट्स के लिए, ऑल नंबर्स के लिए हमने इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट किया इस मैट्रिक्स में। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें कौन सी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर फाइंड हुई, 0 मैट्रिक्स। हमें यहाँ पर अब ए इनवर्स फाइंड करना था, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2। तो उसको हम डिवाइडेड करेंगे ए से। जब ए से हम डिवाइडेड करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो ये ए स्क्वायर, ये 4a, ये माइनस ए से ए फिनिश हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगी, वहाँ पर 1 नहीं, हम क्या लिखेंगे वहाँ पर आई मैट्रिक्स, माइनस के 12। और यहाँ से ए को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कैसे हो जाएगी, माइनस के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहाँ से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं आइडेंटिटी का तो वो क्या रहेगी, हमारा सेम ही रहेगी, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ से ए इनवर्स हमें फाइंड करना था, तो ए इनवर्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो 12, तो माइनस का साइन कैसे हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव साइन होगा। ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, 12 इसके डिवाइडेड में आ जाएगा। ये वैल्यू, ये हमें यहाँ पर मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर फाइंड किए हुए हैं। इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद ये मैट्रिक्स हमें फाइंड हो गई। तो ये क्या था, हमारा ए इनवर्स। तो ये थी हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम से हमने इसको प्रूफ किया है। तो आई थिंक सो आपके सभी यहाँ पर जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।